नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर है। बता दें वो सरगुजा संभाग में 2 बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। यहां के बाद वो दुर्ग जिले के पाटन में आमसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री दिल्ली से प्लेन से ओपी जिंदल एयरपोर्ट रायगढ़ पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से सरगुजा जिले के सीतापुर आएंगे। राजनाथ सिंह दोपहर को सीतापुर के हाई स्कूल मैदान में भाजपा की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीतापुर से रवाना होकर राजनाथ सिंह दोपहर 2 बजे कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा अंतर्गत ग्राम सलगवा कला पहुंचेंगे और यहां भी सभा को संबोधित करेंगे। ओम प्रकाश चंद्राकर स्टेट हेड ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आज राजनाथ सिंह का दौरा है, क्या कैसे कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, जिस तरह से लगातार जो बड़े नेता हैं भाजपा के वो उनके आने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में आज राजनाथ सिंह जो है छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और वो कई जगहों पे सभाएं लेंगे। सबसे पहले वो रघुनाथपुर सीतापुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2-3 और कार्यक्रम होंगे। साथ में जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो क्षेत्र है पाटन विधानसभा, वहां पर भी वो आम सभा को संबोधित करेंगे। तो जाहिर तौर पे भाजपा ने जिस तरह से कार्यक्रम बनाए हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि जहां जहां भाजपा की स्थिति कमजोर है, जिस तरह से पाटन का इलाका कह लें कि सीएम का क्षेत्र आता है, सीएम भूपेश बघेल का, तो वहां उनकी सभा कराई जा रही है। जी तो अब 17 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, उसकी तैयारी में बीजेपी कितनी नजर आ रही है? क्योंकि जनसभाओं में लगातार वो बड़े नेताओं को, दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रही है। ओम प्रकाश जी, पूरी कोशिश है इस बार छत्तीसगढ़ को साधने की? जी बिल्कुल स्वीटी, जिस तरह से भाजपा की कोशिश यही रही है कि 5 साल जो वनवास कटा, उनका जो 15 साल सत्ता में रहने के बाद 5 साल वनवास के दौर गुजरे, वो उससे मुक्ति पाना चाहती है भाजपा। और यही वजह है कि लगातार पिछले कई महीनों से भाजपा ने इसकी तैयारी कर ली है। चाहे हम घोषणा पत्र की बात करें या फिर अन्य मामलों की भी, या फिर स्थानीय नेताओं सहित जो आला नेता है उनके दौरों की बात हो, तब तमाम मसलों पर बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी देने की कोशिश की है और लगातार वो ये करती आ रही है। 17 तारीख को मतदान है, इससे पहले ये देखना लाजिमी होगा कि क्या भाजपा इस कवायद में सफल होती है। जी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है, इस बार कांग्रेस के वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कांग्रेस के ऊपर हावी हो सकता है और बीजेपी को लाभ पहुंचा सकता है? देखिए, भाजपा लगातार ये कोशिश में रही है कि जिस तरह से ईडी का मामला हो, चाहे कोयला में भ्रष्टाचार का मामला हो, महादेव सट्टा ऐप का मामला हो, तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा जो है जनता के बीच में जा रही है, लोगों तक पहुंच रही है। दूसरी तरफ यदि कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने जो काम किए हैं, लोगों के लिए काम किए हैं, किसानों के लिए काम किए हैं, इसे लेकर वो जनता के बीच में जा रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि भूपेश सरकार ने पिछले 5 सालों में किसानों की दशा सुधारी है, भूमिहीन कृषकों की दशा संवारी है, साथ ही श्रमिकों की दशा सुधारी है। जिस तरह से नरवा गरवा घुरवा बारी, ये जो योजनाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार का वाक्य रहा है, इसके तहत वो काम कर रही थी। ये तमाम मुद्दों को लेके कांग्रेस जो है वो वहां जा रही है लोगों के बीच और अपने लिए वोट की अपील कर रही है। ओम प्रकाश जी, दूसरे चरण का चुनाव जो है वो 17 तारीख को, वो कौन कौन से जिले हैं जो बीजेपी के लिए सही साबित हो सकते हैं? उन क्षेत्र पे खास फोकस जो बीजेपी करने वाली है। पहले चरण में जगदलपुर था, जगदलपुर संभाग था, बस्तर संभाग, दूसरे जिले में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र है? देखिए स्वीटी, जिस तरह से बस्तर और राजनांदगांव जो 2 जिले हैं वहां पे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 20 सीटें थी वहां पे और उन सीटों पर जो मतदान हुआ है उससे भाजपा जो है काफी आशान्वित नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटें आ रही है। अब बात होती है एक ग्राउंड इलाके की, छत्तीसगढ़ का जो ग्राउंड इलाका है और सरगुजा का क्षेत्र है, जो सरगुजा अंबिकापुर का जो बेल्ट है वो उसमें चुनाव होने हैं। तो जाहिर तौर पर जो ग्राउंड का इलाका बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और महासमुंद समेत कई इलाके जो हैं जहां पर अभी दूसरे चरण में मतदान होने हैं, इन इलाकों में भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रत्याशियों का पसीना बहाना लगातार जारी है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी यही काम कर रही है। जी
जी बिल्कुल, कांग्रेस भी यही काम कर रही है और कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ ओम प्रकाश जी, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में चल रहे विधानसभा में राजनीतिक दलों की विरोधियों से ज्यादा अपनी ही पार्टी के बागियों ने टेंशन दे रखी है। बागी बनकर पार्टी को चैलेंज कर नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे नेताओं को कांग्रेस और बीजेपी ने निष्कासित करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। जो दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने जहां 15 बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, वहीं बीजेपी ने 6 बागी नेताओं को निष्कासित करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव में अब महज एक हफ्ते का ही वक्त बचा है। ऐसे में एक तरफ जहां राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन इस चुनावी संघर्ष में पार्टी और प्रत्याशियों की मुश्किलें प्रतिद्वंदियों से ज्यादा अपनी ही पार्टी के बागियों से बढ़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने पार्टी से बागी होकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों के साथ ही बागी तेवर दिखाने वाले नेताओं को निष्कासित कर दिया है। ओम प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, कोई नया नहीं है जब अपने ही खेमे में कांग्रेस के सुर विरोधी जो है वो नजर आ रहे हो, एक बार फिर से यही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। किस तरीके से मुकाबला होगा मैदान में? देखिए सिटी, हर चुनाव का यही एक आलम होता है कि जब टिकट नहीं मिलता तो पार्टी के जो नेता है वो या तो बागी हो जाते हैं या बागी होकर चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। यही हाल भाजपा और कांग्रेस में इन दिनों चल रहा है और इन बागियों से भाजपा सहित कांग्रेस भी बेहद परेशान नजर आ रही है, क्योंकि देखिए ये बागी जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव तो नहीं जीत सकते, लेकिन एक समीकरण जरूर बिगाड़ सकते हैं, वो किसी प्रत्याशी को हरा सकते हैं। तो यही हाल छत्तीसगढ़ के अंदर इन दिनों चल रहा है। अगर मैं बात करूं तो बागियों पे कार्रवाई की, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ने इन बागियों पर कार्रवाई की है। कांग्रेस में तकरीबन 19-20 जो बागी हैं उन पे कार्रवाई हो चुकी है। हाल ही में जो बिलासपुर के महापौर है रामचरण यादव, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्हें निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए पार्टी के लिए। साथ ही 3 अन्य लोगों को आज के आज निष्कासित किया गया है। तो यह सिलसिला जो है लगातार चल रहा है। यही हाल कमोबेश भाजपा की भी रही है। भाजपा में आधा दर्जन से ज्यादा जो बागी हैं उन पर कार्रवाई और निष्कासन की गाज गिरी है। तो यही कह सकते हैं कि अगर किसी नेता को टिकट नहीं मिलता तो वो बागी होकर चुनाव लड़ते हैं और उसका जनाधार है उस इलाके में, तो जाहिर तौर पे वो जो वोट है वोट का बंटवारा हो जाएगा और समीकरण जो है किसी भी पार्टी का वो बिगाड़ सकते हैं। जी, तो क्या निष्कासन ही एकमात्र उपाय है कि समझाने बुझाने का प्रयास या दूसरा रास्ता नहीं चुना जा सकता? देखिए, समझाने बुझाने की कवायदें तो काफी लंबे समय से चल रही है और यही कहा जा रहा है कि इस बार यदि आपको टिकट नहीं मिला, लो अगली बार हम आपको टिकट दे देंगे। लेकिन जो नेताओं की महत्वाकांक्षाएं हैं वो ज्यादा थी और वो चाहते थे कि जिस तरह से अब इसमें नेताओं ने भी ये दलील पेश की थी कि हम 5 साल इस इलाके में मेहनत किए हैं, अचानक से हमारा टिकट काट दिया जाता है तो हम क्या करेंगे। तो जाहिर तौर पर पार्टी की तरफ से मान मनोबल का दौर भी शुरू हुआ। बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बातचीत भी की है। बावजूद इसके जो बागी हैं, बागियों के तेवर नरम नहीं हुए और कई सीटों में, लगभग अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे तो तकरीबन दर्जन भर सीटें ऐसी है जो बागियों के कारण जो है पैच उसमें फंसा हुआ है, चाहे वो भाजपा के लिए हो या फिर कांग्रेस के लिए हो। हमने देखा था पिछली बार साफ तौर पे कह दिया गया था कि अब टिकट जो है वो कामकाज को मिलेगा। तो क्या इनका धरातल पे कामकाज उतनी तरीके से, इनकी पकड़ उतनी तरीके से नहीं नजर आए जिसकी वजह से इनका टिकट काट दिया गया था? ओम प्रकाश जी, देखिए, कुछ इलाकों में विधायकों के टिकट काटे गए हैं। जिस तरह कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों के टिकट काटे हैं, तो उन इलाकों में परफॉर्मेंस नहीं थे वहां के। सर्वे, पार्टी की दलील है कि सर्वे किया गया वहां पर, लेकिन सर्वे के बाद उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए टिकट काटे गए हैं। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं, कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के या फिर भाजपा के विधायक नहीं थे। उसके बाद जो नेता लगे हुए थे कि हमें टिकट की आस लिए जो नेता लगे थे, उनके टिकट भी उनको भी टिकट नहीं मिला। यही वजह है कि पार्टी से नाराज होकर जो लगातार नेताओं ने विधानसभा चुनाव में अपना नॉमिनेशन फाइल किया, इसके बाद जो है स्थितियां जो है बिगड़ती चली गई और अंततः पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया 6 सालों के लिए। जी,
चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टी की तरफ से ये कदम उठाए गए। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए, ओम प्रकाश जी, हर चुनाव से पहले, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, ये बड़े से बड़ा छोटे से छोटा चुनाव हो, हर चुनाव में वो एक्टिव नजर आती है और काफी दिन पहले से। और इस बार छत्तीसगढ़ की कमान चाणक्य कहे जाने वाले बीजेपी के अमित शाह को दी गई है। क्या लगता है, कितनी पकड़ अभी तक नजर आ रही है और किस तरीके का स्टेटस शो हो रहा है? देखिए, ग्राउंड लेवल पे यदि बीजेपी का काम देखा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि एक तरफ से अगर 6 महीने साल भर पहले की बात की जाए तो भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही थी छत्तीसगढ़ के अंदर, और सियासी हलकों में इसी बात की चर्चा होती रहती थी कि भाजपा जो है एक्टिव नहीं है। लेकिन अचानक से भाजपा एक्टिव हो गई और इसकी जो कमान है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिली, और उन्होंने लगातार यहां पर समीक्षा की और किन किन चीजों की जरूरत है छत्तीसगढ़ में, क्या क्या कार्यकर्ताओं को करना है, क्या क्या नेताओं को करा है, तमाम चीजों की रणनीति इन्होंने तैयार की है। और आज हालात यही है कि एक कांटे की टक्कर में बीजेपी छत्तीसगढ़ के अंदर नजर आ रही है। जी, सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और क्या होगा नतीजा 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरबा में बीजेपी प्रत्याशियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी इनके स्टार प्रचारकों का दौरा कैंसिल हो जाता है तो कभी इनके प्रत्याशी को ही लोग घेर लेते हैं। एक दिन पहले ही कोरबा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन को एक युवक ने घेर कर पूछा कि आपने हमारे लिए क्या किया है? 5 साल बीजेपी की सरकार रही लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। समर्थक उलझने के कगार पर आ गए। अब एक बार फिर लखन का दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें प्रचार के दौरान महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और पूछा है कि 10 साल तक कहां गायब थे और अब सीधे हमें बहन बना रहे हैं। दरअसल लखनलाल देवांगन 5 साल कोरबा नगर निगम में महापौर रहे, उसके बाद वो कटघोरा विधायक बने और फिर 2018 का चुनाव हार गए। वो 10 साल तक कोरबा विधानसभा से पूरी तरीके से गायब थे। एक विपक्षी नेता के तौर पर भी उनकी कोई सक्रियता नहीं दिखी। 10 साल उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। यही वजह है कि प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कोरबा से है जहां धनतेरस के दिन जिले में 250 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। पूरे दिन बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। औद्योगिक प्रबंधनों के कर्मचारियों को मिली बोनस की सौगात के चलते कारोबार 250 करोड़ पहुंच गया है। अकेले 4 व्हीलर और ऑटोमोबाइल बाइक स्कूटी में सबसे अधिक 66 करोड़ का कारोबार दर्ज किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रूप चतुर्दशी से लेकर दिवाली पर्व तक बाजार की रौनक में भीड़ के साथ व्यवसायिक कारोबार में बढ़त रहेगी। जिले के शहरी क्षेत्र में दुकानों में बड़ी भीड़ का आलम ये था कि लोगों को अपने पसंदीदा सामानों को पाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। इसके लिए दुकानदारों ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। आज धनतेरस था और मैंने काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि कुछ अपने फ़ोन को अपग्रेड करना चाहिए और मुझे मोबाइल वाला के स्कीम के बारे में पता चला कि बहुत अच्छे यहाँ पे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं करके। तो इस धनतेरस मैंने सोचा कि अपने मोबाइल फ़ोन को अपग्रेड करना चाहिए और मैं सीधा ही मोबाइल वाला शॉप पे आ गया जो कि चौरसिया पेट्रोल पंप के जस्ट सामने में ही है। खबर कोरबा से है जहां विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। जनसभा के माध्यम से वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। सक्ती जिले के जैजैपुर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी को जिताने के लिए पार्टी प्रमुख मायावती हसौद पहुंची। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बसपा प्रत्याशी को जिताने की अपील आम जनता से की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। खबर बलौदा बाजार से है जहां दिवाली त्योहार पर गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री बड़े धड़ल्ले से होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज बलौदा बाजार क्राइम ब्रांच की टीम ने ग्राम कैसली के खार से अवैध महुआ की शराब को पकड़ा है। आरोपी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। पुलिस ग्राहक
बनाकर उसके पास गई। उसके पास से बड़ी मात्रा में अवैध महुआ की शराब को जब्त किया गया। आरोपी को धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। खबर जगदलपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ निर्वाचन 2023 आम चुनाव में विधानसभा कोंडागांव में ड्यूटी के दौरान 3 मतदान अधिकारी शिव कुमार नेताम, संतराम नेताम और हरेंद्र उइके निर्वाचन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराकर ईवीएम और समस्त मतदान सामग्री जमा कर मुख्यालय कैशकाल वापस लौट रहे थे। रास्ते में बही गांव के पास सड़क दुर्घटना हो गया, जिसमें 2 मतदान अधिकारी घटनास्थल पर ही तथा 1 मतदान अधिकारी का चिकित्सा के दौरान चिकित्सालय में निधन हो गया। मृतक अधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि और परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की पुरजोर मांग की है। आयुक्त बस्तर संभाग ने आश्वस्त किया है कि आपकी मांगों के संबंध में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी ने प्रथम चरण के मतदान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 20 सीटों में से 16 में से 17 पर स्पष्ट रूप से हासिल करेंगे जीत। पहले चरण के मतदान में लोगों का काफी रुझान देखने को मिला। सरकार को बदलने के मूड में जनता है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर अब मैं मैदानी इलाके में घूम रहा हूं, तो यहाँ भी कहीं कोई विरोध नहीं है, सब परिवर्तन चाह रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के बड़का नेता में अधिकांशतः सीट हम 16-17 सीट उधर जीत रहे हैं, जो 20 विधानसभा के चुनाव है उसमें, और अच्छा रुझान है उधर। और इधर तो बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है वातावरण, एक भी आदमी विरोध नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सिमगा भाटापारा में आम सभा को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के हित में वोट डालने की अपील की। के गारंटी कोई गारंटी नहीं, भरोसा मत करो। और हमन कहा था कांग्रेस की सरकार बनाओ, जब का भी गैस कनेक्शन वाला है, चाहे उज्ज्वला वाला हो चाहे कोनो वाला हो, वो सब ला 500 रुपए का खाता में जाए। एमन तो केवल उज्ज्वला भर के कहे 500 रुपए में देवो, और हम कहा था 500 रुपए तुम्हारे खाता में डालबो तो अभी तुम्हारे 107 रुपए मिली, 107 रुपए पड़ी तुम्हारा उज्ज्वला वाला, मतलब बचत में 500 रुपए जाए। दूसरा बात, बिजली बिल के बारे में कुछ नहीं कहे। हम कहा था जेन 200 यूनिट तक की बिजली जलाई ओकर घर बिजली बिल जाबे नहीं कराया, पटाख सवाले नहीं उठा, और सब ला 200 यूनिट तक के बिजली बिल की छूट। हम भेदभाव नहीं करें, सब ला 200 छूट, और लेकिन 200 यूनिट जन जलाई तेकर घर बिजली बिल जाबे नहीं करे। कतका पैसा हुई तली हिसाबत जाओ, वो 1000 के 1200 रुपए ही होगे कि नहीं होगे। और हम कहा था लड़का मन के पढ़े में 1 पैसा नहीं लगा। अब वो कॉलेज पढ़े लड़का मन के बस के पास अलग बना दें, रोज के 50 रुपए लगाते, 100 रुपए लगाते, तो वो 5 के। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम 1 पैसा नहीं लगना है, चाहे कोनो कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कहीं कर, न तो एडमिशन फीस न ही ट्यूशन फीस। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज करबे तो हजारों रुपए लगते, और मेडिकल कॉलेज पढ़े तो लाखों रुपया लगते। अब हिसाब करो कतका पैसा माचिस। मैं ये कहा था हमारे छत्तीसगढ़ में कोनो गरीब घर के या किसान घर के लड़का, मजदूर घर के लड़का यदि पढ़े के वो बढ़िया कुशाग्र बुद्धि के, तो पैसा के कमी के कारण से कोनो लड़का के भविष्य अंधकार में नहीं होना चाहिए। सब ला, और यूं बात बताता हूं, चाहे वो अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, सामान्य वर्ग को, अल्पसंख्यक को, सब वर्ग शिक्षा है तीन मुफ्त रही। KG to PG पहली कक्षा से लेके स्नातकोत्तर तक
सबके एजुकेशन फ्री, देश में पहली बार ऐसा होने वाला है। शर्त केवल अतके कि वो छत्तीसगढ़ के होना चाहिए, छत्तीसगढ़िया होना चाहिए। नहीं पता नहीं दूसरा प्रदेश में ना कहूं एडमिशन ले ली तब तो हो गए मरे भी। हाँ तो आज एक साथ साथ जद का इलाज है, हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेकर शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना जन 5 लाख तक बढ़ा के 10 लाख, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना जन 20 राज्य 25 लाख कर दें। और साथ ही अब कहूं रोड मतलब एक्सीडेंट का आग्रह हो गए तो इलाज पर बहुत खर्चा आदरी से, अब ओकरो पूरा इलाज ला सरकार के ओर से हुई, मतलब राशन फ्री, बिजली फ्री, इलाज फ्री और शिक्षा फ्री। अतका कन काम और 17.5 लाख परिवार ला आवास देके, गरीब आदमी बिना छत के मत रहा है, सब ला आवास। और आखिरी में अंत्येष्टि का वो थे, कई जन घर में लाश पड़ रही थे, लकड़ी से नहीं रहा, सब घर जाते मांगे वाले, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सरकार की ओर से लकड़ी छेना उपलब्ध कराई जाए। तो एक प्रकार से योजना हम लाइन रोजगार के बात है। अभी गौठान में 2 लाख महिला मन काम करत है, रीपा में 50,000 से अधिक काम करत है, 300 रुपए। अब वो 1,000 कर वो गौठान ला मजबूत बनाबो। हमारी योजना चाहिए युवा मन हो चाहे महिला हो, सब ला हमन ला रोजगार दिलाना है। वो में चाहे कतको पैसा खर्चा हो, गांव जन है हमार मजबूत होना चाहिए। जैसे हमन खेती ला लाभ के धंधा बनाए, वो इसने गौ पालन ला लाभ के धंधा बनाबो। और गांव के लड़का मन है और बाहर जाए की जरूरत नहीं पड़े, गांव में ही रोजगार उपलब्ध करा। ये बात आपसे कहना चाहते हैं। मैं निवेदन ही है कि भाई इंद्र साहब आपके बीच के लड़का है, 4 बार ले पार्षद रहे नगर पालिका में, ये बहुत आशीर्वाद दो और विधानसभा भेजो। अभी तक के 71 विधानसभा जीत गए ना, माना पिछले समय 71 जीत नहीं, तो भाटा पारा फिर 72वां होना चाहिए, वही कि नहीं? जितना है ना, किसान के कर्जा माफ करवाना है ना, 20 क्विंटल धान खरीदवाना है ना, 3200 रुपये में बेचवाना है ना, तो फिर ये लड़ाई तुम्हारी लड़ाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के कला, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के परंपरा सब ला विकसित करे के काम, चाहे राम वनगमन पर्यटन पर पथ बनाए के बात हो, चाहे कबीर सरोवर तो दामाखेड़ा में बनाए के बात हो, चाहे आदिवासी मन के देवगुड़ी, पेनगुड़ी, माता गुड़ी, ठाकुर देव बनाए के बात हो, चाहे हमार सतनामी भाई मंडर जैन मॉडल जैत खाम हर ब्लॉक में ओकर शिलान्यास खड़गे साहब कर चुके हैं। बहुत जल्दी आचार संहिता के बाद वो निर्माण कार्य शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ छत्तीसगढ़ में जहाँ रामायण महोत्सव करा था, छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव करा था, छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव करा था, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हमन करा था, छत्तीसगढ़ के खान पान, ठेठी, कुर्मी, फरा, चिला सबके सम्मान बढ़ा थे। छत्तीसगढ़ के तीजा की छुट्टी, हरेली की छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी, गुरु घासीदास जयंती की छुट्टी तो अर्जुन सिंह के समय चले आते। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।